भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं हैं। भारत में पिछले 300 दिनों से चीनी राजदूत गायब हैं। भारत की ही तरह चीन के रिश्ते अमेरिका, ब्रिटेन और जापान से भी ठीक नहीं हैं। लेकिन फिर भी चीन के राजदूत अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में हैं। चीन जानता है कि भारत ने अपना रवैया बदल लिया है। जो लेबर मार्केट है उसमें इंडियंस की डिमांड भी बढ़ चुकी है और वो डिमांड फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर पेरिस गए, वहाँ जाके कहा जी कि ठीक है, स्टडी के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगी। और दुनिया को ये भी पता है कि ये जो भारत कर रहा है इससे दुनिया का भला हो सकता है। चाइना अ टिकिंग टाइम बॉम्ब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वूज, चेतावनी दे रहे हैं वो। भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। रिश्तों की दरार कितनी गहरी हो चुकी है वो तब पता चला जब हाल ही में चीन ने अपने देश से आखिरी भारतीय पत्रकार को भी जाने का आदेश दे दिया। जबकि चीन भारत के ही कई यूट्यूब पत्रकारों को खरीदकर भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। लेकिन इसी के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन भारत में पिछले 300 दिनों से चीनी राजदूत गायब हैं। भारत में पिछले 10 महीनों से चीन का कोई राजदूत नहीं है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। भारत की ही तरह चीन के रिश्ते अमेरिका, ब्रिटेन और जापान से भी ठीक नहीं हैं। लेकिन फिर भी चीन के राजदूत अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में हैं। आपको याद दिला दे कि सुन वेइदोंग ने अक्टूबर 2022 में भारत में चीनी राजदूत के पद को छोड़ा था। उसके बाद से ही भारत में चीनी राजदूत का पद खाली है। सुन वेइदोंग को भारत से बुलाकर चीन का उप विदेश मंत्री बना दिया गया। चीन भारत में राजदूत रहने वाले अपने डिप्लोमेट्स को उप विदेश मंत्री ही बनाता है। इससे साबित होता है कि भारत में राजदूत रहने वाले चीनी डिप्लोमेट्स की कितनी वैल्यू होती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और भारत के रिश्ते बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पिछले वर्ष भारत ने चीन से 100 अरब डॉलर से अधिक ये आयात किया था। अब चीन से एक खबर आ रही है और भले भारत चीन से खूब आयात कर रहा है, लेकिन चीन का डर बढ़ रहा है। उस डर को बढ़ाने में भारत की भूमिका है। उस डर को बढ़ाने में चीन के अपने हालात की भूमिका है। चीन का जो जुलाई का एक्सपोर्ट डेटा है वो सबसे बड़ी गिरावट है पिछले 3 वर्षों में। सबसे बड़ी गिरावट है। यानी अगर हम बात करें कोविड काल की, तो उसके बाद चीन को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा। जुलाई में 14.5% गिरावट है। जिस तरह से चीन का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है और पिछले वर्ष चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3% बढ़ी, यह दिखा रहा है कि चीन का संकट बहुत बड़ा है। मई में चीन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 20% के पार चला गया। 20%। अब भारत के साथ उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि आने वाले दिनों में उसका संकट और बड़ा होने वाला है और उसकी वजह भारत बनने जा रहा है। अमेरिका है, उसने चीन से 23% कम आयात किया है। ऐसे ही जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उन्होंने चीन से 20% कम खरीदा है। अब इसको आप समझिए ठीक से जरा। चीन की असली ताकत यही है कि वो भले दुनिया भर से लड़ता रहता है, लेकिन उसके यहां बने सामान दुनिया भर के बाजारों में बिकते हैं। अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, हर जगह चीन का सामान एकदम ठूसा पड़ा हुआ है। उसमें पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के बारे में तो कहने की ही क्या बात है। लेकिन चीन का डर क्यों बढ़ रहा है? एक तो डर उसका इसलिए बढ़ रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, उन्होंने अब धीरे धीरे कटौती करनी शुरू की। दूसरा, चीन से अमेरिकी, यूरोपीय और दूसरी जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। जो लेबर मार्केट है
उसमें इंडियंस की डिमांड भी बढ़ चुकी है। और वो डिमांड फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर पेरिस गए, वहाँ जाके कहा जी कि ठीक है स्टडी के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगी। अमेरिका गए तो वो जो डियास्पोरा ऑलरेडी वहाँ पे है, अब आप इमेजिन करें ये $100 बिलियन जिन्होंने साढ़े पंजाबी कहते हैं बदा मीन्स के आपने यानी कि अकोमुलेटिव बांधा हुआ, मतलब ये आपको आना ही आना है $100 बिलियन। ये आपकी समझें एक रेमिटेंस ही है, सॉरी एक्सपोर्ट ही है। ठीक है कि आपको बाहर से पैसा आ रहा है, जैसे हम है ना $26 अरब की एक्सपोर्ट कर ली तो $31 अरब जड़ा वे वो आ गया रेमिटेंस में आ गया, तो चलो यार ठीक है, फिर भी कोई $30-40 अरब का $30 अरब का डेफिसिट हमारा हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो $100 अरब तो वैसे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अपनी अलहदा कर रहे हैं। सो दे आर मेकिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे बना रहे हैं। अब जाहिर है कंपनियां जब बड़ी बड़ी बाहर निकल जाएंगी, जैसे उदाहरण के लिए एप्पल 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करता था, 100%। अब उस 100% में से 5% हिस्सा करीब भारत ने खींच लिया है। 25% तक खींचने की उसकी अगले 3-4 सालों में योजना है, जो कहा जा रहा है ना भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। $10 बिलियन का जो आयात भारत करता है सालाना, उसमें आधा चाइनीज मेड है। भारत की सरकार ने एक यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक काम कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी इन्वेस्टमेंट आना है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, अब पहले जो ऑटोमेटेड रूट से अप्रूवल मिल जाता था, अब वो नहीं हो पाएगा। और वो क्या है, जो भी पड़ोसी देश हैं उनको अलग से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब ये साफ साफ है कि भारत जो $100 बिलियन का इंपोर्ट वहां से कर रहा है, उसको लेकर बहुत चिंतित है, बहुत सतर्क है। दूसरा, भारत ने नेपाल से अपने रिश्ते ठीक कर लिए, भूटान तो उसका मित्र ही है, पाकिस्तान से मित्रता की फिलहाल कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। चीन जानता है कि कूटनीतिक, राजनीतिक, रणनीतिक और व्यापारिक मोर्चे पर भारत उसके लिए खतरा बनता जा रहा है। दुनिया के जितने भी देश चीन के खिलाफ हैं, वो सभी भारत से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश या संगठन अगर चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी करता है तो आपको उनके साथ भारत जरूर दिखेगा। दुनिया जानती है कि भारत के बिना चीन को नहीं घेरा जा सकता, इसीलिए भारत के मामले में अब चीन कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। चीन जानता है कि भारत ने अपना रवैया बदल लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो अब खुलकर बयान देते हैं कि चीन के साथ रिश्ते सही नहीं हैं। भारत ने चीन के साथ अपनी डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक आंसर्स देने छोड़ दिए हैं। भारत बिना किसी डर और परेशानी के बोल रहा है कि रिश्ते ठीक नहीं हैं और आगे का पता नहीं। अब भारत जैसा देश चीन के लिए ऐसा बोले तो इसकी गंभीरता आप समझ ही सकते हैं। श्रीलंका में भी भारत बड़ा निवेश कर रहा है, और सिर्फ निवेश नहीं कर रहा है, अभी जापान के साथ वो ट्राइलैटरल, त्रिपक्षीय समझौता कर रहा है। लेकिन सच ये है कि अब हमारी जो ग्रोथ है, अब हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यकीनन भारत दुनिया की अगुवाई करने वाले देशों में शामिल हो रहा है, और विशेषकर चीन के मुकाबले दुनिया भारत को ही देख रही है, क्योंकि भारत खुद हाईटेक चिप्स बना रहा है। अभी नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के समय दोनों देशों के बीच में टेक पार्टनरशिप हुई, चिप बनाने के समझौते हुए। अब जो दुनिया भर की जो चिप सप्लाई चेन है, उसमें जो चीन का एकाधिकार है, वो तोड़ने के लिए अमेरिका को भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है लगा है। और दुनिया को यह भी पता है कि ये जो भारत कर रहा है, इससे दुनिया का भला हो सकता है। अभी जो बाइडेन ने बैन लगाया, ये तो ठीक ही है। उन्होंने कहा चाइना अ टिकिंग टाइम बॉम्ब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वूज। चेतावनी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये BRI जैसी चीजें हैं, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब एकदम टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। और मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बताया, जो बाइडेन भी वही बात कह रहे हैं कि चाइनाज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स इश्यूज पोज अ रिस्क बिकॉज व्हेन बैड फोक्स हैव प्रॉब्लम्स दे डू बैड थिंग्स। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह का है चीन,
उसमें जब वो फंसेगा तो और ज्यादा बुरा ही करेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।